10,000 का मेकअप करते वक्त लगाई जाती है, प्रोफेशनली यूज़ होती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसकी कवरेज देखें आप इस बेस की, ये बहुत अच्छी बनती है और आपकी जो ब्राइड्स हैं ना वो आपका काम देख के खुश हो जाएंगी, आपके पास और ज़्यादा ब्राइड्स आएंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम एहसान और आज मैं आपके साथ प्रोफेशनल ब्राइडल बेस शेयर करने लगी हूं जो कि कस्टमाइज बनाई जाती है और बहुत बड़े बड़े सैलून्स में यूज़ होती है। बहुत मज़े के इसके जो है प्रोडक्ट्स हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप में से बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल भी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में कस्टमाइज बेस से रिलेटेड आपके साथ बहुत अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जिससे पहले मैं आपको ब्राइडल बेसिस कस्टमाइज सिखा चुकी हूँ, मैंने बहुत अफोर्डेबल चीज़ों के साथ सिखाई हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, लेकिन आज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी। बिल्कुल हाई एंड भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी, जिस तरह से क्राइलन के प्रोडक्ट्स हैं और ये तो सभी ब्यूटिशियंस के पास होती है। तो और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ब्राइडल बेस है। तो इसके साथ जो कस्टमाइज बेस बनती है ना वो बहुत अच्छी होती है और बहुत बड़े बड़े सैलून्स में यूज़ होती है। आपने क्या करना है, क्राइलन टीवी पेंट स्टिक लेनी है, ठीक है। और मैंने इसका शेड लिया है FS45। मैं यहाँ पर मीडियम कलर के लिए बना रही हूँ। आप लोग फेयर में बनाना चाहो फेयर में बना सकते हो, या फिर आप लोग अगर डार्क टोन में जाना चाहो जिस तरह 36 और 38 होती हैं तो आप लोग उसके साथ भी बना सकती हो। तो करना क्या है आपने कि ऊपर से एक पतली सी लेयर इसकी उतार लेनी है, इस तरह से स्क्रैच करके जैसे मैंने किया, ठीक है। एक पतली सी लेयर इस स्टिक की उतार लेनी है और ये जी हमारी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको करीब से इसकी अमाउंट, मैं आपको सारी जितनी भी चीज़ों की मिकदार है वो करीब से दिखाती रहूँगी ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया हो सके कि हमने कितनी कितनी चीज़ें ऐड करनी है। एक फेस के हिसाब से बता रही हूँ, आपने चला है ना, ये मिक्सिंग के लिए, बेसिस वगैरह को इकट्ठा करने के लिए और नेल आर्ट में भी यूज़ होता है। 50-100 का ये आपको सेल से भी मिल जाएगा। मैंने वैसे ये एक ब्रांड से लिया है, तो आपको मैं इसकी नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस आएंगी ना उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर टीवी स्टिक हमने यूज़ की FS45। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जाएगी वो है जी यहाँ पर क्रायोलॉन का पैनकेक। बहुत अहम चीज़ है ये, और ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। 3500 की आई थिंक इसकी प्राइस हो चुकी है। टीवी स्टिक की भी 3500 की प्राइस हो चुकी है, लेकिन बड़े सैलून्स में ये एक मस्ट चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। इसको जेंट्स के सैलून्स में भी यूज़ किया जाता है और लेडीज़ के सैलून्स में भी यूज़ किया जाता है। शेड इसका मैं यूज़ कर रही हूँ FS45 अगेन, ठीक है, क्योंकि मैं मीडियम पाकिस्तानी इंडियन मीडियम स्किन टोन के हिसाब से बना रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रैच कर लेना है, ठीक है। इसको स्क्रैच करके ½ टीस्पून जितनी मिकदार हमने स्क्रैच करनी है, मैं आपको भी मेजर करके अंदाजे से बताती हूँ। ये सारा आपने इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और ये ½ चम्मच बनेगा, तो ये आपने अपनी बेस में डाल देना। अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पैनकेक है ये आपकी बेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, गर्मियों में भी बहुत अच्छा रहता है और ये आपकी बेस का टेक्सचर जो बनाएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त ब्राइडल बेस का टेक्सचर बनता है इससे। तो ये दो चीज़ें मस्ट हैं और बहुत ज़्यादा सैलून्स में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमने इसमें क्या ऐड करना है, थर्ड प्रोडक्ट जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है प्राइमर। आपने कोई भी अच्छा सा प्राइमर का एक पंप ले लेना है, ठीक है। एक पंप आपने प्राइमर का इसमें डाल लेना है, और प्राइमर आप मेबेलिन का भी ले सकते हो, लॉरियल का भी ले सकते हो, कोई भी प्राइमर आपने अच्छा सा ले लेना है। मैंने यहाँ पर मिस रोज़ का यूज़ किया है और ये देखें जी करीब से मिकदार, ठीक है, एक पंप। जो चीज़ें भी हमने कस्टमाइज बेस में यूज़ करनी होती हैं, जैसे प्राइमर हो गया, स्टिक पाउडर वगैरह, तो वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमें जो है ना स्टेप वाइज काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार जल्दी से फटाफट बन जाएगी। और इसका एक और रीज़न भी है इन सब चीज़ों के इकट्ठा डालने का, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लोग क्यों ये सब मिक्स करके लगाते हैं, हम अलग अलग भी तो लगा सकते हैं ना। तो अब मैं आपको उसका रीज़न आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी ब्राइडल बेस बनाएं तो कभी भी ब्राइडल बेस को रूखा फीका नहीं रखते होते। ब्राइडल बेस को थोड़ा सा शाइनी ग्लॉसी साइड पे होना चाहिए। ऐसा ग्लॉसी नहीं कि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग ही ना रहने दे, लेकिन उसमें शाइन ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपकी बेस ब्राइडल बेस लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आपके पास दो किस्म के हाइलाइटर्स होते हैं, एक होता है लिक्विड हाइलाइटर और एक होता है आपका पाउडर या केक हाइलाइटर। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसमें लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। बेशक जितने भी अच्छी क्वालिटी का लिक्विड हाइलाइटर हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये O2 का है, ये बहुत अच्छा लिक्विड हाइलाइटर है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी कस्टमाइज बेस में, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्सचर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें पाउडर भी है, इसमें क्रीम भी है, इसमें प्राइमर भी है, इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें जाएंगी। तो इसके साथ लिक्विड हाइलाइटर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, बेस आपकी फट जाएगी, ब्लेंड नहीं होगी। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोई सा भी पाउडर हाइलाइटर
या जिसको आप केक हाइलाइटर बोलते हो, ठीक है। आप कलर के हिसाब से डाल रहे हो, आपकी ब्राइट फेयर है तो आप लोग गोल्ड टाइप डाल लो, नहीं है फेयर तो शैम्पेन में। मैंने तीनों कलर थोड़े थोड़े से ऐड कर लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको मिकदार इसकी बता देती हूँ। आपने इसकी 1/4 के हिसाब से मिकदार डालनी है, ठीक है, 1/4 चम्मच। अब ये ऐसे डाल देती हूँ मैं। पाउडर मैंने कितना डाला था, आधा चम्मच, आधा चाय का चम्मच। और एक चीज जो मैंने फाइंड आउट की, दी हाउस ऑफ बुक, मैंने इनकी बुक्स पढ़ी सीरियसली। ये आज के वक्त की जरूरत है। इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने पूरी लाइफ को एक बुक के अंदर सेव कर दिया। माँ से कैसे बात करनी है, बाप से कैसे बात करनी है, बहन भाइयों से कैसे बात करनी है, घर वालों की वैल्यूज क्या, तालीम की वैल्यूज क्या, वो भी बताया। जिन बच्चों ने भी उसको पढ़ा है उनकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया ना, बिलीव मी। तो ये बुक सेट हर घर में होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आपने बच्चों को खुद साथ लेके बैठे और पढ़ें। आप खुद इतना एंजॉय करेंगे, आपको बयान नहीं कर सकता। तो आई हाईली रिकमेंड कि अपने घर के अंदर ही बुक सेट लाएं और अपने घर का माहौल बदलें। शाइनर में डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपकी बेस जो है ना वो रूखी फीकी ना लगे, बड़ी प्यारा सा उसमें ग्लो आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, ये चला गया हमारा इसमें हाइलाइटर। अच्छा जी, अब मैं इसमें किसी किस्म का लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई पैनकेक यूज़ किया। अगर मैं इसमें एक्वा पैनकेक, जो वेट पैनकेक होता है वो यूज़ करती तो मैं पाउडर्स डालती। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बातें होती हैं। आप लोग की फिर कस्टमाइज बेसिस अच्छी नहीं बनती, आप लोग कहते हो हमारा वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जो चीज़ बताई जा रही होती है ना उसको अच्छे से समझा करें। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने ड्राई पैनकेक डाला है तो मैं यहाँ पर कोई भी मज़ीद पाउडर ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिस तरह से मैक का पैनकेक या कोई क्राइलन का एक्वा डालती तब मैं पाउडर्स भी शामिल करती। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो मैंने मेंशन करना था आपको। अच्छा जी, अब लास्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है, हमने इसमें अब देखें ये हमारे पास हाइलाइटर भी पाउडर में था, पैनकेक भी पाउडर में था, स्टिक जो है हमारी क्रीम में थी, और प्राइमर जो है वो जेल फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ें अब मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर है। तो हमने इनको मिक्स करने के लिए हमें एक लिक्विड फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और लिक्विड फाउंडेशन आपने बहुत सोच समझ के डालनी है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट ऑयली फेस वाला है तो आपने मैट लिक्विड फाउंडेशन डालनी है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो ड्राई स्किन वाला है तो आपने नॉर्मल वाली लिक्विड फाउंडेशन डालनी है। ठीक है, आप अच्छी से अच्छी लिक्विड फाउंडेशन इसमें डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। मेबेलिन की 24 आवर्स सुपर स्टे डाल लो, या आप लोग इसमें जो है ना लोरियल की डाल लो। मैं यहाँ पर मिस रोज़ की यूज़ कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, आपने इसमें मिकदार कितनी डालनी है देख लें। ठीक है, हाइलाइटर 1/4 चम्मच था, 1/4 टीस्पून था, और जो पैनकेक था वो आधा था, और ये जो हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन है ये भी आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगी। ठीक है, मिकदार को गौर से देख लें। आधा चाय का चम्मच लिक्विड फाउंडेशन हमने इसमें ऐड करनी है। ये चली गई इसमें, सही हो गया। और अब क्या करना है, हमने इनकी करनी है बहुत अच्छे से मिक्सिंग। उसके बाद मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, और इसके फाइनल टचेज़ आपने कैसे करने हैं, बेस को फाइनल कैसे करना है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें पैनकेक का पाउडर डला हुआ है, इसके अंदर स्टिक डली हुई है, तो उनको सबको इक्वली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी अभी चेक करवा देती हूँ कि ये फाइनल इसका टेक्सचर कैसा बनेगा। ये वो बेस है जो पार्लर्स में 30-35 हज़ार का मेकअप करते वक्त लगाई जाती है, प्रोफेशनली यूज़ होती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि इस तरह से कस्टमाइज बेसिस क्यों बनाई जाती हैं। अलग अलग भी तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ की जा सकती हैं, बिल्कुल यूज़ की जा सकती हैं। आप इसको अलग अलग यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसका पता है क्या मकसद होता है, इसका सिर्फ ये मकसद होता है कि जो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को शो नहीं करना चाहते, छुपाना चाहते हैं, कुछ होती हैं ना ब्यूटिशियंस, वो कहती हैं कि हमने नहीं शो करानी अपने स्टाफ को या अपने क्लाइंट्स को कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो सीक्रेट रखने की वजह से इस तरह से मिक्सिंग की जाती है। और दूसरा बड़ा रीज़न जो इसका होता है मिक्सिंग का, वो ये होता है कि आपका टाइम बचे। आपके पास एक साथ 2-3 ब्राइड्स आई हुई हैं और आपने फटाफट से काम करना है, तो आपकी बेस अगर पहले से बनी हुई होगी ना, आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा ना, आपको कुछ करना पड़ेगा, सीधा आपने जो है ना बेस लगा के अपना काम स्टार्ट कर देना है, और एक ही बेस आपके सारे जो है ना मसलों का हल हो जाएगी, जल्दी से अप्लाई हो जाएगी, जल्दी से आप एक ही ब्राइड के टाइम में आप 2-3 ब्राइड्स को कवर कर सकते हो। तो बस ये रीज़न होती है कस्टमाइज बेसिस बनाने की, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको स्टेप वाइज अच्छा लगता है तो आप लाजमी स्टेप वाइज ही करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कस्टमाइज बेसिस बनाने की। तो यहाँ बातों बातों में मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि टेक्सचर इसका कैसा बने। ठीक है,
आपको पता है लिक्विड फाउंडेशन जो होती है ना, उसको उठाने से वो नीचे गिरती है। ठीक है, ये देखें, ये ऐसा इसका टेक्सचर बना है कि ये नीचे नहीं गिर रही। ठीक है, थिक सा टेक्सचर है। जो स्टिक होती है वो बहुत सख्त होती है, लेकिन जो इसका टेक्सचर है ना, ये बहुत मोटा है स्टिक की तरह, ठीक है, और ना ही ये बिल्कुल रनी सा है कि नीचे गिरता रहे। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी। ये बहुत फुल कवरेज बनेगी, बड़ी ज़बरदस्त। तो मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। आपने बेस लेनी है, ठीक है, उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अप्लाई करें। स्पंज की हेल्प से, वो जो नॉर्मल वाले स्पंजेस होते हैं उनकी हेल्प से भी किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट आएगा ना वो आता है ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं यहाँ पर O2O का यूज़ कर रही हूँ। स्किन ड्राई है तो इसको गीला करके निचोड़ लें, और ऑयली है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट इसकी जो है ना एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। यहाँ पर आप लोग देख लें, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपने इसकी कवरेज देखें आप इस बेस की, ये बहुत अच्छी बनती है, और आपकी जो ब्राइड्स हैं ना वो आपका काम देख के खुश हो जाएंगी, और जो है ना आपके पास और ज़्यादा ब्राइड्स आएंगी, और जो आपके क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होके जाएंगे। आपको ख़ुद भी बहुत खुशी होगी ये बेस यूज़ करके। तो आपने यूज़ करनी है, मुझे आकर वापस